कैसे हो स्कूलमेट की फैमिली। आई होप कि आप अच्छे से खा रहे होगे, पी रहे होगे, खेल रहे होगे, कूद रहे होगे और मुस्कुरा तो रहे ही होगे। तो हम तैयारी किसकी कर रहे हैं? एनडीए की। और एनडीए का हम लोग थियरी स्टार्ट कर चुके हैं, सेट्स को खत्म कर चुके हैं, बेसिक्स को खत्म कर चुके हैं और उनके कुछ एमसीक्यू को भी खत्म कर चुके हैं। अगर आप पहली बार आज देख रहे होंगे तो पहले सारा बेसिक्स, सारा सेट्स का थ्योरी, सारा एमसीक्यू करके आइए, क्योंकि आज हम लोग बात करने वाले हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनडीए की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ताकि आपको पता चल सके कि आपने जो पढ़ा है क्या ये काम का है या नहीं, क्या इसे थियरी से हम एनडीए के सेट्स के क्वेश्चन को से लड़ सकते हैं या नहीं, भीड़ सकते हैं या नहीं, उसे उड़ा सकते हैं या नहीं, ये आपको देखना है। अगर आपने पीछे सारा चीज पढ़ा है तो फिर आपसे क्वेश्चन प्रीवियसली जो पूछे हुए हैं एनडीए के क्वेश्चन, जो जिस टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं उससे आप लड़ पा रहे हैं या नहीं, उससे जंग लड़ पा रहे हैं या नहीं। क्योंकि देखिए आपको दो चीज करना ही आना चाहिए। अगर आपने अच्छा से पढ़ा है तो थ्योरी एंड क्वेश्चन का जो कॉन्सेप्ट है, न्यूमेरिकल का जो कॉन्सेप्ट है, दोनों मैच होना चाहिए। अगर दोनों एक साथ मैच होने लगे तो आपको टॉप होने से, क्रैक करने से एनडीए को कोई नहीं रोक पाएगा। ये मेरा वादा है। मैथ्स में तो नहीं रोक पाएगा, बाकी का मुझे पता नहीं, बट मैथ्स में कोई भी नहीं रोक पाएगा। ठीक है, तो ये आप ध्यान से देखिए। तो बिना टाइम वेस्ट करे सीधा हम आते हैं स्क्रीन पर। तो देख लीजिए जरा, इधर एनडीए का एक क्वेश्चन पहले पूछा हुआ है, उसके बारे में बात कर लेते हैं कि क्या क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, थोड़ा सा पिक्चर क्वालिटी में भी ये हो सकता है, बट जितना जुगाड़ हो पाया उतना ही मैं करा। सॉरी, अभी मेरे पास जितना रिसोर्सेस है उतना मैं अप्लाई कर दिया इसमें। ठीक है, तो बोल रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ए के एलिमेंट दिए हुए हैं 1 3 5 एंड बी के एलिमेंट दिए 2 4 7। बोल रहा है कि आर इक्विवेलेंट सेट। ए के एलिमेंट दिए हुए हैं, बी के एलिमेंट दिए हुए हैं एंड बोल रहा है आर इक्वल सेट। अब जरा ध्यान से देखो, बोल रहा है कि ए के एलिमेंट इक्विवेलेंट सेट होता क्या है। अब बताओ तो जरा, इक्विवेलेंट सेट के बारे में आपको बताया था क्या होता है कि अगर ए एंड बी टू सेट्स है, ए एंड बी क्या है, टू सेट्स है, तो क्या होगा, ए एंड बी अगर दो सेट्स है तो अगर नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी है, तो बोले कि ए एंड बी जो है आर इक्विवेलेंट सेट है, इक्विवेलेंट सेट है क्या। तो अब जरा देखो, ए के एलिमेंट कितने हैं 3, बी के एलिमेंट कितने हैं यहाँ पर 3, तो ए और बी क्या हो गया, इक्विवेलेंट सेट। पहला ऑप्शन सही। अब देखो जरा, पहला ऑप्शन जैसे ही सही हुआ तो कौन सा ऑप्शन गलत हो गया, ऑप्शन बी वाला गलत हो गया और ऑप्शन डी वाला भी गलत हो गया। ठीक है, तो अब ऑप्शन कितने बचा है, ए और सी। मैं ऐसा बोला हूं कि अगर दो ऑप्शन तुमने डिलीट कर दिया और तीसरा ऑप्शन आपको पता नहीं चल रहा है कि कौन सा ऑप्शन है होगा, दो ऑप्शन को आपने डिलीट कर दिया और करेक्ट ऑप्शन नहीं मिला, तो दो ऑप्शन मिल रहे हैं तो दोनों में खेलो, दोनों को सॉल्व करो, जैसे भी है उसको टिक लगा के आओ, उसको छोड़ो नहीं, टिक लगाना ही लगाना है। आपको आंसर होने के चांसेस, सही होने के चांसेस क्या है, सही 50% है, 50-50 हो गया, 50-50 हो गया तो क्या करते हैं, गेम तो खेलते ही है भाई। इश्क है तो रिस्क है, रिस्क है तो इश्क है, नहीं तो आपको करना ही पड़ेगा। अब देखो बी में कितना है 1 5 5 9 9 9। अब जरा ध्यान से देखो, सेट्स क्या होता है, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिफरेंट थिंग्स। यहाँ पर 5 5 क्या है, सेम थिंग्स है, तो ये क्या हो गया, गलत। बी वाला गलत हो गया, तो ऑप्शन कौन सा सही हो गया, मतलब कि 1 और 2 दोनों नहीं होगा, बी सेट्स ही नहीं है, तो फिर क्या होगा, इक्वल सेट्स की बात ही नहीं है, तो ऑप्शन ए वाला क्या हो जाएगा, सही। तो इस तरह से क्वेश्चन को सोच के करते हैं कि आ क्या रहा है। ठीक है, अभी देखो थॉट प्रोसेस स्टार्ट हो रहा है, तो अभी धीरे धीरे लर्निंग प्रोसेस स्टार्ट हो गया, तो हम लोग सोचेंगे, बट ना फिर जब एक बार जब अच्छा से क्वेश्चन को कर लेंगे, अच्छा से कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में आ गया, तो क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत ही आसान होगा। ठीक है, अब देखते ही सॉल्व करोगे। तो ऑप्शन, इसका ऑप्शन क्या हो गया, ऑप्शन ए 1 ओनली। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, बोल रहा है कि ए एंड बी आर द सबसेट ऑफ एक्स। ए और बी दोनों किसी का सबसेट है, एक्स का, मैं एक्स ले रहा हूं यूनिवर्सल सेट। देन बोल रहा है कि ए इंटरसेक्शन बी डैश यूनियन ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। अब बता दो जरा, ए इंटरसेक्शन बी डैश का मतलब क्या होता है कि ए में से सारा एलिमेंट बी को बाहर निकल जाएगा, मतलब ए माइनस बी की बात कर रहा है। सिमिलरली ए डैश इंटरसेक्शन बी की बात कर रहा है, तो क्या हो जाएगा, बी में से ए को बाहर निकल गया।
और ऐसा वाला क्या था बताओ, a माइनस बी यूनियन b माइनस ए क्या था, सिमेट्रिक डिफरेंस, याद है, सिमेट्रिक डिफरेंस, सिमेट्रिक डिफरेंस बिटवीन a एंड b इज इक्वल टू क्या होता है, a माइनस बी यूनियन b माइनस ए। अब a माइनस बी यूनियन b माइनस ए का अगर हम वेन डायग्राम बनाएं, वेन डायग्राम बनाएं तो देखो जरा ध्यान से, a माइनस बी का हम लोग वेन डायग्राम बनाते हैं, a माइनस बी यूनियन b माइनस ए का वेन डायग्राम बना के देख लेते हैं। आराम आराम से क्वेश्चन करेंगे, पहले अच्छा से सीख लेते हैं, देन हम लोग क्वेश्चन करेंगे। तो देखो जरा ध्यान से, ये a है, ठीक है, ये वाला b है, ये b है, ठीक है, ये a है और ये b है। जरा मैं कलर चेंज करके आपको बताता हूं कि a माइनस बी कौन है। a माइनस बी कौन सा है, a माइनस बी ये वाला है, ये वाला की बात कर रहा है a माइनस बी। देखो जरा ध्यान से, a वाले की बात कर रहा है a माइनस बी है, और b माइनस ए क्या है सर, ये वाला b माइनस ए है, b माइनस ए है। तो ये वाला जो और ये वाला पार्ट क्या था सर, a इंटरसेक्शन b था। जो शेडेड रीजन है वो क्या हो जाएगा सर, a यूनियन b माइनस a इंटरसेक्शन b हो जाएगा। इसकी बात कर रहा है क्या। अब ऐसा ऑप्शन देखो तो कहीं है क्या सर, ऑप्शन सी है ऐसा। तो इस तरह से क्वेश्चन को आप देखो, वेन डायग्राम बनाते ही आपको क्या मिल गया, पहले मिल गया। बाकी आप चेक कर सकते हो सारा ऑप्शन, आप बैठ के आराम से चेक करो, सॉल्व करके देखो, कोई भी ऑप्शन मैच नहीं करेगा, ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। क्योंकि बोल रहा है कि सी इक्वल टू नॉट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट नहीं है, सी इक्वल टू कौन सा है, तो ये आपका ऑप्शन सही हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो जरा ध्यान से। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि इफ ए बी एंड सी आर सबसेट ऑफ गिवन सेट, कोई गिवन सेट इसका सबसेट है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज नॉट करेक्ट। तो देख लो जरा ध्यान से, मैं इधर वेन डायग्राम फिर से इसका बना लेता हूं, वेन डायग्राम ही बना के आप सॉल्व करो, ज्यादा सही है, सही होने के चांसेस ज्यादा है। तो ये ए बी सी तीन है, दिस इज ए, ठीक है, एंड दिस इज बी, ठीक, एंड दिस इज सी, ठीक है, ये ए है, ये बी है और ये सी है। अब देखो जरा, ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी, ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी करेंगे तो कौन आ जाएगा, जरा ध्यान से देखो तो, ए यूनियन ए, और ए वाला पार्ट है ए इंटरसेक्शन बी जो शेडेड रीजन है, ए है आपका ए इंटरसेक्शन बी, और देख लो जरा ध्यान से, और ए वाला पार्ट कौन सा है, ये में शेडेड रीजन है, तो ये वाला पार्ट है आपका शेडेड रीजन वाला जो पार्ट है वो ए है, जो मैं पूरा इसको मैं पूरा कर ले रहा हूं, तो ये पूरा ए है। ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी करेंगे तो क्या ए यूनियन बी के इक्वल आएगा, ए यूनियन बी में ये वाला पार्ट भी चाहिए, बट ये वाला पार्ट नहीं है, तो पहला ऑप्शन क्या हो गया, गलत, पहला ही ऑप्शन मिल गया। बट और नेक्स्ट चेक करते हैं, ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन कर रहा है ए यूनियन बी में, ए भी हो गया, तो इन दोनों में ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी करेंगे तो क्या मिलेगा, ए मिलेगा। ये देखो ये ऑप्शन सही है, नहीं है तो आप इधर भी वेन डायग्राम में बना के दिखा दे रहा हूं, ठीक है, एक में है, देखो इधर ध्यान से, ये ए है, ये ए है, ठीक है, और ये बी है, ये बी है, तो ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी है। अब ये है, ये दिस इज बी है, तो ए वाला देख लो हो गया, ये वाला क्या हो गया, ए वाला हो गया आपका ए यूनियन बी, ए को इंटरसेक्ट करो ए यूनियन बी से तो क्या मिलेगा, ए ही तो मिलेगा ना, तो ये वाला पार्ट ही मिलेगा, ये वाला पार्ट देखो, तो ऑप्शन ये वाला क्या हो गया, सही हो गया। मतलब पहले से ऑप्शन पता हो गया, बट ए इंटरसेक्शन बी यूनियन, ये तो हम लोग पहले थ्योरी डायरेक्टली पढ़े हैं कि ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी है, इसका मतलब क्या हो गया कि ए यूनियन सी इंटरसेक्शन बी यूनियन सी लिख सकते हैं ऐसा, ये सही है। डी में देखो सिमिलरली उसका उल्टा कर दिया, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी है तो ए इंटरसेक्शन सी यूनियन बी, तो ऑप्शन सी डी भी क्या हो गया, सही हो गया। तो ऑप्शन कौन सा गलत हो गया, ये वाला ऑप्शन आपका गलत हो गया, तो दिस इज आवर करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। तो तीन वाला सही है, ये हमें हमसे पूछा क्या था, उल्टा पूछा था, विच ऑफ द रिलेशन इज नॉट करेक्ट, तो नॉट करेक्ट वाला कौन सा हो गया, ए वाला, तो ऑप्शन ए लगा कर आएंगे, ठीक है, समझ में आया। बाकी बी सी तो सही है, ऑप्शन सही है, मतलब कि रिलेशन सही है, बट रिलेशन सही है नहीं ढूंढना चाह, मुझे रिलेशन गलत ढूंढना था, समटाइम्स रिलेशन गलत भी ढूंढना होता है, ऐसा क्वेश्चन में आता है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, देखो जरा, इफ सेट ए कंटेनिंग 3 एलिमेंट एंड अनदर सेट बी कंटेनिंग 6 एलिमेंट, देन व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी। अब देखो ये एग्जैक्टली इस टाइप का क्वेश्चन मैं करा के आया हूं पीछे,
एग्जैक्टली सेम टाइप का क्वेश्चन मैं प्रीवियसली क्लास में करा चुका हूं पहले वाले में। तो वो डायरेक्टली देखो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा हुआ है कि इफ सेट ए कंटेन 3 एलिमेंट एंड अनदर सेट बी कंटेन 6 एलिमेंट देन व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी। तो हम इसमें देखो जरा, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी का कंडीशन क्या है बताओ, कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी, ये फॉर्मूला है ना। तो मैं दो कंडीशन लेता हूं, इफ ए कंटेनिंग 3 एलिमेंट एंड अनदर सेट बी कंटेन 6 एलिमेंट देन व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी। तो अब जरा देखो यहाँ पर ए इंटरसेक्शन बी समटाइम्स 5 भी हो सकता है। अगर ए इंटरसेक्शन बी 5 होगा तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी की बात करेंगे तो कितना हो जाएगा 0। इस केस में नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी कितना हो जाएगा, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी माइनस 0, मतलब कि 3 + 6 इक्वल टू कितना हो जाएगा 9। ये हो गया आपका कि 3 + 6 इक्वल टू 9 हो गया। दूसरा केस लेते हैं कि अगर ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, ए और बी, ए में 3 एलिमेंट है बी में 6 एलिमेंट है, तो ए इंटरसेक्शन बी सपोज कि मैं कितना लेता हूं 3 एलिमेंट होगा, क्योंकि ए का मे भी सारा एलिमेंट बी में प्रेजेंट हो, तब पर भी क्या होगा सबसेट हो जाएगा। तो अब देखो डिसजॉइंट सेट बोला नहीं है इसलिए हम लोग ऐसा कर रहे हैं। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इतना हो गया, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी की बात करें तो कितना हो जाएगा सर, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी है। तो यहां से देखेंगे तो 3 + 6 - 3 इक्वल टू कितना हो जाएगा 6। 9 और 6 में मिनिमम कौन सा है, अब बताओ जरा, 9 और 6 में मिनिमम कौन सा है सर 6। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी कितना हो गया, ए यूनियन बी कितना हो गया 6। तो ये ऑप्शन ए गलत, सी गलत एंड डी गलत। तो ऑप्शन क्या हो गया, ये सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है कि एस में दिया हुआ है 2 4 6 8 डॉट डॉट 20 है, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ सबसेट डज एस है, एस के पास कितना मैक्सिमम नंबर ऑफ सबसेट होगा। तो अब जरा ध्यान से देखो, हम लोग नंबर ऑफ सबसेट कैसे निकालते हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए अगर एम है तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितना होता है, टोटल नंबर ऑफ सबसेट की या बात करो तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितना होता है 2 टू दी पावर m होता है क्या, यस सर, टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितना होता है 2 टू दी पावर m। तो यही मैं बोल रहा हूं, और ये बताता क्या है कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट ए बताता है कितना है 2 टू दी पावर m, और पावर सेट होता क्या है, तो ये बताता है आपका टोटल नंबर ऑफ सबसेट। अब टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितना हो जाएगा, 2 से 20 तक के बीच का एलिमेंट कितना हो जाएगा सर n हो जाएगा। आपका m की बात करें तो यहां पर कितना हो जाएगा, देख लो ना, 2 4 6 8 10 12, ठीक है, 14 16 18 और 20, टोटल कितने हो गए 10 एलिमेंट ना। तो सर यहां पर वैल्यू आपका आ गया कितना हो गया, m = 10 है, m अगर 10 है तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट की बात करें तो कितना हो जाएगा 2 टू दी पावर 10, और 2 टू दी पावर 10 का वैल्यू निकाल लो। तो 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 जा 16 16 2 जा बताओ 16 2 जा 32 एंड 32 इधर भी होगा 32 इधर होगा, तो 32 को 32 से ए करो मल्टीप्लाई करो तो कितना हो जाएगा, देखो 2 2 जा 4 3 2 जा 6 3 2 जा 6 एंड 3 3 जा 9, तो यहाँ हो गया 4 एंड 6 6 12 और यहाँ 10 आपका हो गया 1024, और 1024 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन डी। तो ऑप्शन ए भी क्या हो गया, गलत हो गया, बी सी। देखो इस टाइप से ही क्वेश्चन पूछते हैं, ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं पूछते हैं। दिस इज नॉट योर IIT JEE एग्जाम, IIT JEE के लिए भी हम लोग कोर्स लेकर आएंगे बहुत जल्दी, बट दिस इज नॉट IIT JEE एग्जाम। तो आपको बेसिक सब कुछ आना चाहिए, मतलब कि आना सब कुछ चाहिए, मास्टरी किसी में नहीं होना चाहिए, पूरा ज्यादा डीप नॉलेज की जरूरत नहीं है। बट होता क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सेट्स, पावर सेट, यूनियन इंटरसेक्शन, सब कुछ आना चाहिए। ऐसा नहीं कि कुछ छोड़ के जाना है, पढ़ना सब कुछ है, मास्टर किसी में हो या नहीं हो, ठीक है, समझ में आ गया। अगर ये समझ में आ गया तो नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो ये है, ये क्वेश्चन आपका प्योरली थ्योरेटिकल है। तो ये क्वेश्चन प्योरली थ्योरेटिकल है, तो मैं एक क्वेश्चन आपको होमवर्क में देता हूं कि पूरा आप पहले पढ़कर आए, प्रीवियसली जितना भी थियरी है देख कर आए और इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें। और अटेम्प्ट हुआ या नहीं, मैंने क्वेश्चन बना या नहीं, अरे मतलब क्वेश्चन बना या नहीं, समझ में आया नहीं, उसको आप जाकर देख के आए। ऐसे थोड़ी क्वेश्चन बनेगा, आप दीवारों से टिक कर बैठ गए हो तो क्वेश्चन नहीं बनेगा, दीवारों से टिक कर मत बैठो।
ठीक है, सीधा स्ट्रेट होकर पढ़ो। मैथ्स है भाई, मैथ्स को क्या करना है, स्ट्रेट होकर पढ़ना है, सीरियसली पढ़ना है। ऐसा नहीं करना है कि आपको बस दीवारों से टिक कर बैठ गए, आराम से पढ़ रहे हैं। ठीक है, और इधर क्या है, कुछ कुछ बच्चे तो काला चश्मा लगा कर भी बैठ गए हैं। ठीक है, काला चश्मा वाले हैं, ये क्वेश्चन होमवर्क में करके आना है। सिर्फ भौकाल नहीं क्रिएट करना है कि बस मैं मैथ्स पढ़ रहा हूँ एनडीए की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर स्टेटमेंट फॉर द टू नॉन एम्प्टी सेट्स ए एंड बी, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन बी डैश यूनियन ए डैश इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए यूनियन बी है। अब जरा मैं सबको वेन डायग्राम अलग अलग बना लेता हूँ, 3 वेन डायग्राम बना लेता हूँ और तुम देखना कि कैसा इसका सही है या क्या है। ठीक है, ये ए है, दिस इज ए एंड दिस इज बी, ये बी है। फर्स्ट में बोल रहा है कि ए बी में ए इंटरसेक्शन की बात कर रहा है, तो ये देखो ये इंटरसेक्शन, ये है आपका ए इंटरसेक्शन बी, शेडेड रीजन है। सेकेंड, एक और मैं वेन डायग्राम बना लेता हूँ, एक और वेन डायग्राम बना लेता हूँ। इसमें ए इंटरसेक्शन बी डैश, ए इंटरसेक्शन बी डैश की बात कर रहा है, मतलब क्या हो गया, ए में से बी को बाहर निकालना है, ए में से बी को बाहर निकालना है, बी डैश। ए इंटरसेक्शन बी डैश की बात करेंगे तो ये बी वाले को छोड़कर है, ए एंड बी वाले को छोड़कर है, तो इसकी बात कर रहा है, ये बात कर रहा है, ये है आपका ए इंटरसेक्शन बी डैश। नेक्स्ट में ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, एक और वेन डायग्राम बनाते हैं। ठीक है, अब इसमें देखो ये ए है और ये बी है। देखो वेन डायग्राम से मैं थिंग्स को आसान करना कि सब कुछ दिखेगा आपका, ए बी और ए डैश इंटरसेक्शन बी, मतलब बी वाले से ए डैश को बाहर निकालना है, तो इसकी बात कर रहा है। और ये वाला एलिमेंट है आपका ए डैश इंटरसेक्शन बी, ये है। अब तीनों में क्या बोल रहा है, यूनियन लेने के लिए। अगर तीनों को यूनियन लेंगे तो अब देखो तो जरा ये वाला मिलेगा क्या वेन डायग्राम, देखो जरा ध्यान से, ये वाला वेन डायग्राम मिलेगा। देखो ये ए है और ये बी है, दिस इज ए दिस इज बी, ये ए है ये बी है। अब तीनों में ये से ले लेते हैं, देखो ये तीनों को यूनियन लेंगे तो पहले ये इंटरसेक्शन बी वाला सारा ले लेंगे, तो ये क्या हो गया, और ये वाला है क्या सर, ये है ए यूनियन बी के इक्वल। तो क्या पहला ऑप्शन सही है, यस सर। 1 यहाँ पर ये ए यूनियन बी के लिए फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, सही है। जैसे ही फर्स्ट स्टेटमेंट सही हुआ तो कौन कौन से ऑप्शन बाहर आपके गए, सर ऑप्शन बी 2 ओनली गया बाहर, डी बाहर गया, अब क्या बच गया 2। अगर इतना तुमने कर लिया तो दूसरा क्वेश्चन अगर दूसरा आपको बन भी नहीं रहा है, नहीं भी बन रहा है, तो अब क्या करना है, खेलना है। ठीक है, दो नहीं भी बन रहा है तो क्या करना है, खेलना है फिर इस तरह से, क्योंकि आपको खेलने आना चाहिए, गेम तो खेलने आना है। ठीक है, केबीसी खेलना है, अगर 2 आपका सही हो गया तो दोनों को खेलना है। अब नेक्स्ट में आ जाओ, नेक्स्ट में बोल रहा है कि आपका क्या बोल रहा है कि ए यूनियन ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। अब ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश की बात करेंगे तो क्या होगा, ये वाला क्या है। अब देखो मैं इसमें थोड़ा मॉडिफाइड कर लेता हूं, देख लो जरा ध्यान से, नया फिर एक वेन डायग्राम बना लेता हूं इसको सॉल्व करने के लिए। अब देख लेते हैं कि ये वेन डायग्राम में क्या होता है। अब देखो जरा ए वाला तो आपको पता है कि कौन सा एलिमेंट है, मैं इसमें सिर्फ ना ए डैश बना रहा हूं, ये ए है और ये बी है, दिस इज ए दिस इज बी। और ए डैश की बात करें तो कौन सा हो जाएगा, ये वाला पार्ट आपका ए डैश हो जाएगा, हो गया क्या। और नेक्स्ट में आ जाओ, बी डैश की बात कर लेता हूं, यहां पर बी डैश की बात कर लेता हूं। देखो ये है आपका ए और ये है आपका बी, ए है आपका बी, तो ये हो गया आपका ए, ये हो गया बी। तो इसमें बी डैश की बात करें तो बी डैश वाला कौन सा हो जाएगा, ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, बी डैश की, ए वाला पार्ट हो गया आपका बी डैश की। देख लो जरा ध्यान से, ए वाला पार्ट हो गया आपका, ये है आपका ए डैश और ये है आपका बी डैश, और दोनों में कॉमन लेते हैं तो दोनों में कॉमन ए। अच्छा ये डायरेक्टली भी आप कर सकते थे ना, ऐसा तो आपको बताए थे, क्या बताए थे कि ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, याद करो ए डैश इंटरसेक्शन बी। चलो पहले वेन डायग्राम से ही देख लेते हैं, जब बना लिए थे इस पर तो अब जरा बात करो, तो अगर इसकी बात करें तो ये क्या हो जाएगा, मैं शेडेड रीजन दिखा रहा हूं कि ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश की बात करेंगे तो ये वाला एलिमेंट हो गया, ये वाला एलिमेंट हो गया। देखो जरा ध्यान से, ये एलिमेंट हो गया। अब देखो ये एलिमेंट हो गया, अब इसका यूनियन किसके साथ करना है, ए के साथ। इसका यूनियन अगर ए के साथ करेंगे तो मेरा इसका यूनियन ये है जो कहा ए
डैश इंटरसेक्शन बी डैश। अब इसका यूनियन करेंगे ए के साथ तो हमारा कितना एलिमेंट आ जाएगा, इतना ही पार्ट आएगा। बट क्या ये ए यूनियन बी के इक्वल है? सर नहीं है। अगर नहीं है ए यूनियन बी के तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सेकेंड गलत, तो ऑप्शन सी भी क्या हो गया, कैंसल। तो बचा कौन सा सर, ऑप्शन ए विल बी सही। बट इसे सेकेंड ऑप्शन को हम ऐसे भी एलिमिनेट कर सकते थे, जरा ध्यान से देखो, ए यूनियन ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश है। अब देखो ए यूनियन ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश को हम क्या ले सकते हैं सर, ए यूनियन बी का डैश। अब ए यूनियन बी का डैश क्या हो जाएगा, ये वाला पार्ट हो जाएगा और ये वाला ही होगा। तो यूनियन करेंगे तो सिर्फ ये वाला पार्ट होगा। ये वाला जो बी डैश, ये जो है बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी वाला पार्ट होगा, बी माइनस या बी माइनस ए की बात कर रहे हैं, तो ये वाला पार्ट हो गया। ये वाला तो है नहीं, तो ये वाला क्या हो गया, ये यूनियन बी, ऑप्शन गलत हो गया सेकेंड, तो ऑप्शन ये वाला सही हो गया। ठीक है, तो इस तरह से आप क्वेश्चन को सॉल्व करें। क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत ही जरूरी है। जब तक क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे आपको मजा नहीं आने वाला है, फील नहीं आने वाला है। ठीक है, फिर से दीवारों से टिक कर बैठ गया है, दीवारों से टिक कर नहीं बैठना है। ठीक है, दीवारों से टिक कर बैठोगे तो समझ में नहीं आएगा। अरे आया ये बात समझ में या नहीं, अरे समझ में बात आया नहीं, बताओ जल्दी से कमेंट में लिखो। ठीक है, अब एक देखो, एक और क्वेश्चन है, नया क्वेश्चन आ गया। अब देखो न्यू क्वेश्चन में क्या करना है, नया नया। ठीक है, नया क्वेश्चन, न्यू क्वेश्चन बात कर लेते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द नल सेट इज ए सबसेट ऑफ एवरी सेट। क्या नल सेट किसी भी सेट का सबसेट है? नल सेट मतलब बताए थे कोई भी एलिमेंट नहीं है। और नल सेट, व्हाइट सेट और एम्प्टी सेट के बारे में हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं, नहीं आप कर रहे हैं डिस्कशन तो आप देख कर आइएगा। तो नल सेट क्या होता है, नल सेट इज ए सबसेट ऑफ एवरी सेट। एवरी सेट का नल सेट क्या होता है, सबसेट होता है। और खुद भी क्या होता है, सबसेट होता है। सबसेट देखो जरा ध्यान से, अब ये बोल रहा है कि अभी मैं ऑप्शन एलिमिनेट करने के बाद, द नल सेट इज सबसेट ऑफ एवरी सेट, ये एकदम होता ही होता है, 100% मस्ट होता है। तो ऑप्शन अगर ये मुझे पता हो गया फर्स्ट सही है, तो ऑप्शन बी वाला हम पहले ही काट देंगे, बी वाला पर सोचेंगे ही नहीं। दूसरा में देखो जरा, 1 2 3, अब 1 2 3 में से कोई एक देखते हैं। टू एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ। क्या एवरी सेट इटसेल्फ सबसेट का होता है? हाँ सर होता है। जैसे देखो एग्जांपल के लिए, तो ये 1 2 का इसका सबसेट लिखते हैं, तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट क्या क्या लिखते हैं बताओ जरा यहाँ से। अगर इसका सबसेट लिखेंगे तो पहला 5 लिखते हैं, उसके बाद इटसेल्फ वाले लिखते हैं, 2 लिखते हैं इंडिविजुअल का, और उसके बाद क्या लेते हैं 1 और 2। याद है टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितने होते हैं, 1 2 3 4, 2 टू दी पावर 4। ए में कितने एलिमेंट है, ए में 2 एलिमेंट है, तो यहाँ पर कितने हो गए, 4 एलिमेंट हो गए। तो देखो तो 1 और 2 सबसेट हो गए, क्या सबसेट हो गए। तो ऑप्शन ये जो सेकेंड वाला स्टेटमेंट भी सही है। अगर सेकेंड वाला सही है मतलब कि अब हम ये को काट नहीं सकते हैं, ये वाला कैंसिल हो जाएगा। देखो जैसे ही अगर आपका 1 और 2 सही हुआ तो ये ऑप्शन सी भी क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब बचा कौन सा, 1 ए और डी। ए और डी में देखते हैं, इफ ए सेट हैज 10 एलिमेंट इट्स पावर सेट विल हैव। अब पावर सेट के पास कितने एलिमेंट होते हैं, अगर नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए एम था, तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट ए कितना था सर, 2 टू दी पावर एम। तो 2 टू दी पावर कितना हो जाएगा 10, एंड 2 टू दी पावर 10 का भी वैल्यू निकाल के देखे थे, कितना था 1024। मतलब ऑप्शन ए भी गलत, तो ऑप्शन कौन सा सही हुआ, ऑप्शन डी विल बी सही, ऑप्शन डी सही हुआ। तो इस तरह से आपको एलिमिनेट करने भी आना चाहिए। ठीक है, अगर 2 एलिमिनेट कर दिए तो केबीसी खेलो, उसको करके आओ, अटेम्प्ट करके आओ। ठीक है, चांसेस ज्यादा है सिलेक्शन का। ठीक है, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 9 इन ए क्लास। अब देखो इस टाइप का क्वेश्चन हम बहुत सारा क्वेश्चन कर चुके हैं, वेन डायग्राम से ही करे हैं नहीं। इन ए क्लास 54 स्टूडेंट आर गुड इन हिंदी ओनली, एंड 63 स्टूडेंट आर गुड इन मैथमेटिक्स ओनली, एंड 41 स्टूडेंट आर गुड इन इंग्लिश ओनली। देयर आर 18 स्टूडेंट हु आर गुड इन बोथ हिंदी एंड मैथमेटिक्स, and 10 student are good in all 3 subjects. What is the number of students who are good in either Hindi or English but not in English? Either Hindi or mathematics but not in English. या तो हिंदी में होना चाहिए या तो क्या होना चाहिए मैथमेटिक्स में, बट नॉट इन इंग्लिश। तो देखो व्हाट इज द, और सेकंड में व्हाट इज द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु आर गुड इन हिंदी एंड मैथमेटिक्स बट नॉट इन इंग्लिश, बट नॉट इन इंग्लिश सेम ही है। व्हाट इज द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु आर गुड इन आइदर हिंदी, नंबर ऑफ आर गुड इन हिंदी एंड मैथमेटिक्स बट नॉट इन इंग्लिश। ठीक है, तो ये देखो अब जरा क्वेश्चन बनाते हैं। इसको हम लोग क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहले वेन डायग्राम बना लो। देखो वेन डायग्राम बना लेते हैं, वेन डायग्राम आराम से बना लो, फिर क्वेश्चन अपने आप सॉल्व हो जाएगा। ठीक है,
देखो जरा ध्यान से, ये ए हो गया आपका, ठीक है, ये बी हो गया, एक सेट ले लेते हैं, और ये एच हो गया क्या? थोड़ा बड़ा सा फिगर बना लेते हैं ताकि समझ में आपको आसानी से आए। देख लीजिए, ये ए है, ये मैथमेटिक्स वाला लेते हैं, ये हिंदी वाला लेते हैं, ठीक है, और ये ले लेते हैं आपका ये वाला, ठीक है। ये है आपका स्टूडेंट गुड इन हिंदी, ये 54 स्टूडेंट गुड इन हिंदी ओनली, 54 गुड है, तो ये एच लेते हैं, ये एम लेते हैं, और ये इंग्लिश वाले लेते हैं। बोल रहा है कि 50% स्टूडेंट आर गुड इन हिंदी ओनली, सिर्फ हिंदी की बात कर रहा है, तो ये वाला पार्ट है, इसमें कितना है सर 54, एंड हिंदी ओनली 63 स्टूडेंट आर गुड इन मैथमेटिक्स ओनली, मैथमेटिक्स में 63 स्टूडेंट है, 41 स्टूडेंट आर गुड इंग्लिश ओनली, तो यहाँ देखो 41 स्टूडेंट इतना है, एंड देयर आर 18 स्टूडेंट हु आर गुड इन बोथ हिंदी एंड मैथमेटिक्स, बोथ हिंदी एंड मैथमेटिक्स कितना है, बोथ हिंदी और मैथमेटिक्स में आपका हिंदी और मैथमेटिक्स में, बोथ हिंदी और मैथमेटिक्स में कितने हैं 18 स्टूडेंट है, एंड बोथ हिंदी एंड 10 स्टूडेंट गुड इन ऑल 3 सब्जेक्ट, तो यहाँ पर 10 हो गए, दिस इज 10 स्टूडेंट, ठीक है, एंड 18 स्टूडेंट हु आर गुड इन बोथ एंड हिंदी एंड मैथमेटिक्स, अगर तीनों में 10 है तो हिंदी और मैथमेटिक्स में कितने 18, तो यहाँ पर कितना हो गया 8, ठीक है। इतना सारा इंफॉर्मेशन दिया हुआ इन ए क्लास ऑफ 50 इन ए क्लास, ठीक है, इतना हो गया। अब बोल रहा है व्हाट इज द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु आर गुड इन आइदर हिंदी और मैथमेटिक्स बट नॉट इन इंग्लिश, बोल रहा है कि कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट हैं जो या तो व्हाट इज द नंबर हु आर गुड इन आइदर हिंदी और मैथमेटिक्स बट नॉट इन इंग्लिश, तो जरा देखो जाने से, या तो हिंदी में होना चाहिए या मैथमेटिक्स में होना चाहिए, बट इंग्लिश वाला नहीं होना चाहिए, तो इंग्लिश वाला को मैं काट लेता हूं, तो बचा कितना 54 और 8, 54 और 8 कितना हो जाएगा बताओ 62, 62 एंड 63 कितना हो जाएगा, देखो जरा 5 1 2 5 कितना हो गया 1 2 5, तो ये आपका आंसर सी हो गया, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन करते हैं। सेकंड बोल रहा है कि व्हाट इज द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु आर गुड इन हिंदी एंड मैथमेटिक्स, हिंदी एंड मैथमेटिक्स, एंड का मतलब क्या होता है इंटरसेक्शन, एंड नॉट इन इंग्लिश, तो ये फिर 10 वाला बाहर करेंगे, तो बचा कितना 8, तो हिंदी एंड मैथमेटिक्स नॉट इन इंग्लिश वाला में कितना हो गया 8, एंड 8 ऑप्शन कितना है डी। तो देखो इस तरह से अगर आपको वेन डायग्राम बनाएगा तो चुटकियों में करके क्वेश्चन को जाओगे, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन को करना है, देन मजा आने वाला है, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, देख लो जरा इधर, इन ए स्कूल 50% स्टूडेंट प्ले क्रिकेट, 40% प्ले फुटबॉल, इफ 10% ऑफ स्टूडेंट प्ले बोथ एंड गेम देन व्हाट परसेंट ऑफ स्टूडेंट प्ले नीदर क्रिकेट नॉर फुटबॉल, ना तो क्रिकेट ना तो फुटबॉल खेल रहे हैं। तो देखो जरा इधर, मैं इसका भी वेन डायग्राम से बनाता हूं, सॉल्व करता हूं, देखो जरा ध्यान से, इसको भी वेन डायग्राम से ही सॉल्व कर लेते हैं। हाँ देखो इन ए स्कूल 50% स्टूडेंट प्ले क्रिकेट, 40% प्ले फुटबॉल, तो देखो जरा इधर ये प्ले क्रिकेट का है एंड प्ले इधर कितना है फुटबॉल का, तो अब जरा देखो क्रिकेट प्ले क्रिकेट सी को ए से लेते हैं और एफ को ए से, बोल रहा है कि 10% स्टूडेंट प्ले बोथ, तो इधर 10 वाला ले लेते हैं। अब देखो स्कूल में 50% स्टूडेंट प्ले क्रिकेट, तो 10 ऑलरेडी हम भर चुके हैं, तो इधर कितना फिल करना है सर 40। अब बोल रहा है उसके बाद कि 40% प्ले फुटबॉल, 40% प्ले फुटबॉल में हम 10% ऑलरेडी भर चुके हैं, तो कितना हो जाएगा 3। तो अब जरा देखो नीदर क्रिकेट नॉर, तो कौन सा बात कर रहा है, इसकी बात कर रहा है कि ये कितने हैं, तो मैं टोटल स्कूल में कितने स्टूडेंट सपोज के ले रहा हूँ 100%, तो इधर कितना हो गया 40 + 10 + 30, 40 + 10 + 30 कितना हो जाएगा सर 80% कुछ ना कुछ गेम खेल रहे हैं। तो बिना गेम खेलने वाले कितने हैं भैया, गेम तो खेलना पड़ेगा तभी तो एक्टिव बनोगे। पहले स्वामी विवेकानंद बोलते थे कि अगर आपको पढ़ना है, स्वामी विवेकानंद को उनके गुरु ने बोला था कि अगर आपको पढ़ना है तो पहले क्या करना है, अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनना है, ठीक है। स्ट्रॉन्ग बनने के लिए गेम, पबजी नहीं, BGMI गेम नहीं खेलना है, पबजी गेम नहीं खेलना है, फ्री फायर नहीं खेलना है, क्या खेलना है ग्राउंड में जाओ भाई, ग्राउंड में दिख कर दिखाओ लड़के ना, ऐसे मारकाट करने से क्या फायदा, ग्राउंड में जाकर भीड़ के दिखाओ। तो ये कितना हो गया 80% हो गया, तो 100 में से कितने हैं जो कुछ भी नहीं खेलते हैं, तो 100 - 80 कितना हो जाएगा सर 20%, तो 20% ऑप्शन कितना हो गया सी। तो इस तरह से क्वेश्चन को करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन में इन ए स्कूल ऑल स्टूडेंट प्ले एटलीस्ट वन ऑफ द 3 इंडोर गेम, ठीक है, चेस कैरम एंड टेबल टेनिस,
60 प्ले चेस, 50 प्ले टेबल टेनिस, 48 प्ले कैरम, 12 प्ले चेस एंड कैरम, 15 प्ले कैरम एंड टेबल टेनिस, 20 प्ले टेबल टेनिस एंड चेस। व्हाट कैन बी द मिनिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द स्कूल। ठीक है, अब देखो इसमें बोल रहा है कि इन ए स्कूल ऑल द स्टूडेंट प्ले एटलीस्ट वन ऑफ द 3 इंडोर गेम, चेस कैरम एंड टेबल। ठीक है, ऐसा है कि चेस कैरम एंड टेबल है। तो अब देख लो जरा इधर क्वेश्चन को देख लेते हैं इधर। इन ए स्कूल ऑल 3 प्ले एटलीस्ट वन ऑफ द 3 गेम। तो इसका भी वेन डायग्राम बना लेते हैं और फिर देख लेते हैं बनाकर। तो इन ए स्कूल ऑल स्टूडेंट प्ले एटलीस्ट वन ऑफ द 3 इन इंडोर गेम, चेस कैरम एंड टेबल टेनिस। तो इधर देखो बना लेते हैं, मैं इधर चेस के लिए लेते हैं। ठीक है, इधर है कैरम के लिए। ठीक है, और इधर आपको ले लेता हूँ इसके लिए। थोड़ा बड़ा फिगर बनाते हैं तो समझ में जल्दी से आएगा, ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। देखो मैं इसी पर बना दिया फिगर। या इस टाइप का क्वेश्चन बहुत सारा कर दिया, तो आप घर से बना के लाओ क्या। हाँ सर, एक क्वेश्चन और दे दो होमवर्क, ये जरा घर से बना के लाना क्वेश्चन। ठीक है, एक क्वेश्चन आप घर से बना के लाओ तो ज्यादा सही है। ठीक है, अब घर से बना के लाओ मतलब कि घर पे करो और कमेंट में डालो कि सर इसका आंसर क्या था। ठीक है, फिर अगर नहीं बना तो फिर मुझे बोलना कि सर कमेंट में डाल देना कि सर ये क्वेश्चन अपना बना दो फिर से, तो फिर मैं बनाऊंगा। ठीक है, तो अब ये देख लो जरा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन सेम टाइप का है। इस टाइप का क्वेश्चन बहुत सारा क्वेश्चन करा दिए हैं, बहुत ही क्वेश्चन कराए हैं। तो आपको ना घर से बना के लाओ तो ज़्यादा सही है। इन सर्वे 850 स्टूडेंट इन यूनिवर्सिटी इल्ड 680 स्टूडेंट लाइक म्यूजिक, 215 लाइक डांस। व्हाट इज द लीस्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट हु लाइक बोथ म्यूजिक एंड डांस। ठीक है, तो अब जरा देखो ध्यान से, अगर इसकी बात करते हैं तो लीस्ट नंबर ऑफ 80-50 स्टूडेंट है, जिसमें से म्यूजिक एंड 250 लाइक डांस, ये बात कर रहा है। तो अब जरा देखो इधर, नंबर ऑफ ए यूनियन बी, मतलब टोटल स्टूडेंट कितना है 850। तो यहाँ पर लगा लेते हैं जरा देखो, तो ये नंबर ऑफ ए 80-50 स्टूडेंट इन यूनिवर्सिटी, ए यूनियन बी आपका दिया हुआ है कितना 850, एन ऑफ ए कितना दिया हुआ है 680 एंड एन ऑफ बी कितना दिया हुआ है म्यूजिक, और इसको ले लेता हूं मैं इधर 215। तो देखो जरा इधर एन ए यूनियन बी का फॉर्मूला लगाएंगे तो कितना हो जाएगा एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब एन ऑफ ए यूनियन बी कितना है सर 850, इधर कितना है 680 और इधर कितना है 215 और माइनस ए इंटरसेक्शन बी, यही आपको निकालना है। तो देखो यहाँ से अगर करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये होगा 850, यहाँ पर हो जाएगा आपका 6 to 8 895, इनको ऐड करो तो 895 माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, दोनों में दोनों खेलते हैं, म्यूजिक और डांस दोनों खेल रहे हैं। तो यहाँ से देखो तो एन ए इंटरसेक्शन बी की बात करेंगे तो कितना हो जाएगा 850 माइनस 895 माइनस 850। अब देखो जरा ध्यान से यहाँ यहीं पर कर लेते हैं, 895 माइनस 850 करेंगे तो कितना हो जाएगा सर 45। तो ये आपका 45 आंसर हो गया। ठीक है, तो ये 45 आंसर हो गए। नेक्स्ट में आ जाए 13 नंबर क्वेश्चन। अब 13 नंबर क्वेश्चन देखो जरा, ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, ट्रिकी क्वेश्चन है, आप इसको सॉल्व करो आराम से। ठीक है, बैठकर, और देन इधर आना, सॉल्व करने के बाद इधर आना देखने के लिए। ठीक है, तो बोल रहा है कंसीडर द फॉलोइंग वेन डायग्राम व्हेन x y z आर 3 सेट, लेट द नंबर ऑफ एलिमेंट इन z बी डिनोटेड बाय n ऑफ z इज इक्वल टू 60। बोल रहा है कि n ऑफ z की जो वैल्यू है वो कितना है 60 है। ठीक है, अब बोल रहा है, अब क्वेश्चन इतना सारा दिया हुआ है तो इसमें क्या बोल रहा है कि y and z देन द रेशियो 485, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ b का वैल्यू निकालना है इसमें। ठीक है, उसके बाद बोल रहा है इतना सारा एलिमेंट दिया हुआ, इतना सारा वैल्यू दिया हुआ देख लो, और उसके बाद निकालना है, ऑप्शन टिक करना है एक्स वाई जेड इतना 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 करके निकालना है। तो जरा देखो इधर ध्यान से, एन ऑफ जेड की बात कर रहा है, डिनोटेड बाय एन ऑफ जेड की में कितने इक्वल कितने हैं 90 है। तो एन ऑफ जेड में 60 नहीं 90 पीपल हैं टोटल, तो एन ऑफ जेड में 90 है। तो जेड वाला देखो जरा, जेड वाला यही वाला है ना, तो अब जेड वाला पूरा देखते हैं तो कितना कितना एलिमेंट होगा सर 12 प्लस 18 प्लस 17 प्लस सी इक्वल टू कितना हो जाएगा 19। तो यहाँ से मुझे सी निकल जाएगा, 12 और 18 कितना होगा 30 30 और 47,
30 और 17 कितना हो जाएगा 47 प्लस सी इक्वल टू कितना हो गया 90। तो सी का वैल्यू यहाँ से मुझे मिल गया 90 माइनस 47 मतलब कितना हो जाएगा 3 और 8 4 4 43। तो ये आपका आंसर हुआ सी का। सी का कहीं पूछ रहा है सर, सी कहीं पूछ नहीं रहा है। देन अब देखो इधर नंबर ऑफ एलिमेंट इन वाई एंड जेड आर इन द रेशियो 4:5, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बी। बी का वैल्यू कितना होगा। तो अब P कहाँ पर है, इसमें P प्लस बी दिया हुआ नहीं है, इसमें 18 के लिए बात कर रहे हैं। तो मुझे C का वैल्यू 14 मिल गया। अब नेक्स्ट आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एन एक्स प्लस एन वाई प्लस एन जेड माइनस एन एक्स इंटरसेक्शन वाई एन एक्स इंटरसेक्शन वाई जेड और प्लस इतना एंड माइनस ए इंटरसेक्शन। मतलब बेसिकली ये बात करो तो किसकी फॉर्मूला की बात कर रहा है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन एक्स यूनियन वाई यूनियन जेड, इसकी बात कर रहा है। तो हम जरा पहले क्या करेंगे, इसको एक करना है तो पहले हम पूरा सी को ले लेते हैं। ठीक है, अगर सी टोटल हमारे कितना है 43, तो ये हमारा टोटल 43 सी ले लेते हैं और प्लस कितना हो जाएगा, देखो ये सी वाला पूरा ले लिए यहाँ से यहाँ तक, देखो ये मैं पूरा ले लिया, तो ये हमारा आ चुका है 43 और इधर कितना बच गया ए 16 और बी, तो प्लस ए प्लस 16 प्लस बी कर लेते हैं। तो ए प्लस बी तो रहेगा ही रहेगा और 16 ए प्लस 16 और प्लस ये कितना हो जाएगा 43, तो 6 और 3 9 एंड 4 और 1 5 कितना हो जाएगा आपका ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए प्लस बी प्लस सी। नहीं ये एग्जैक्टली सी वैल्यू था, ओ एक्चुअली मैं थोड़ा सा गलती कर रहा हूँ, देखो यहाँ पर थोड़ा सा गलती हुआ। पूरा नंबर ऑफ एलिमेंट इन सी लेंगे तो कितना हो जाएगा, ये सी की बात कर रहा है तो क्या जेड लेते हैं डायरेक्टली, जेड डायरेक्टली लेंगे तो जेड में कितने एलिमेंट हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट इन जेड, जेड में सी की सिर्फ बात कर रहा था, नंबर ऑफ एलिमेंट इन जेड कितना है सर 19, तो ये हो जाएगा 90 प्लस ए प्लस 16 प्लस कितना हो जाएगा बी, ये टोटल हो जाएगा कितना सर ए प्लस बी प्लस 106। तो ये देखो जरा ए प्लस बी प्लस 17 के लिए ऑप्शन आपको मिल गया 106, इतना तुम्हें मिल गया है कि ए प्लस बी प्लस 106 वैल्यू हो जाएगा इसके लिए, किसके लिए, नंबर ऑफ एलिमेंट इन एक्स यूनियन वाई यूनियन जेड के लिए। अब नेक्स्ट आ जाओ 18 में जाओ, बोल रहा है कि इफ ए नंबर ऑफ एलिमेंट बिलोंग टू नीदर एक्स नॉर वाई नॉर जेड इज इक्वल टू पी, ना तो एक्स ना तो वाई ना तो जेड में जो जितना वैल्यू है, तो नंबर इज इक्वल टू पी द नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए कंप्लीमेंट ऑफ एक्स। अब देखो यार ध्यान से, ये पूरा एक्स वाई जेड सबको छोड़कर कितना है, ये पी है, सिर्फ इसकी बात कर रहा है पी है, तो एक्स कंप्लीमेंट में कितना नंबर होंगे, तो एक्स कंप्लीमेंट में क्या होगा, एक्स को छोड़ दो, तो एक्स वाला पार्ट को अगर हटा देंगे तो कितना बचेगा, ये वाला एलिमेंट बचेगा p प्लस बी प्लस सी, तो इसका वैल्यू देखो जरा कितना हो जाएगा p प्लस बी प्लस 17 प्लस सी, हो गया क्या, अच्छा से लिख लेते हैं, थोड़ा सा इधर लिख लेते हैं, देख लो आराम आराम से करो क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, एक बार करने आ जाना चाहिए तो फिर आपका आराम से हो जाएगा। देखो जरा अगर इसकी बात करेंगे, ये वाला एक्स वाला छोड़ देंगे, एक्स कॉम्प्लीमेंट की बात कर रहा था, मतलब एक्स वाला छोड़ देते, मैं इसको कवर कर दिया तो बचा कितना, तो सर बी प्लस 17 प्लस सी एंड प्लस कितना बचेगा पी, तो p प्लस बी और 17 प्लस सी का वैल्यू तुम्हें पता है, सी का वैल्यू कितना था सर 43 और सी का वैल्यू 43 निकाल चुके थे, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर p प्लस बी 43 कितना हो जाएगा प्लस 60, तो p प्लस बी प्लस 60 कितना हो गया, ऑप्शन विल बी ए, ऑप्शन यहाँ से ए निकल गया। तो दो क्वेश्चन हो गया, अब एक बच गया कि नंबर ऑफ y एंड जेड, y और z में एलिमेंट कितने हैं, y और z का जो नंबर ऑफ एलिमेंट इन y अपॉन में नंबर ऑफ एलिमेंट z 4:6 है, 4:5 है, 4:5 है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन y अपॉन में z 4:5 है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ b, तो आपका b का वैल्यू निकालना है, तो कैसे निकालेंगे जरा सोचो इधर, नंबर ऑफ एलिमेंट इन y एंड z, नंबर ऑफ एलिमेंट इन y अपॉन में नंबर ऑफ एलिमेंट इन z दिया हुआ है आपका कितना, ये दिया हुआ है आपका 4:5, 4 अपॉन में 5 दिया हुआ है, और नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए कितना दिया हुआ है, कुछ जेड दिया हुआ है, कहीं कुछ दिया हुआ है क्या, नंबर ऑफ एलिमेंट इन वाई एंड जेड, और नंबर ऑफ एलिमेंट इन जेड आपका दिया हुआ है 90, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन वाई अपॉन में 90 इक्वल टू कितना है 4 अपॉन में 5,
एंड नंबर ऑफ एलिमेंट इन y निकालना है। तो y में कितने एलिमेंट है देखो जरा, 17 और 16, 18 और इतना कर लेते हैं। तो यहाँ पर करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये तो b हो जाएगा, b प्लस 17 18 कितना हो जाएगा 34 35 35 और 5 35 और 10 45 45 और 6 45 और 6 51। तो ऊपर कितना हो जाएगा b प्लस 51 अपॉन में 90 इक्वल टू हो गया 4 अपॉन में 5। अब इसको तो सॉल्व करना है, तो देखो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 18 हो जाएगा। तो b इक्वल टू हो जाएगा 18 को इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 72 माइनस 51। कैलकुलेशन भी थोड़ा आपको अच्छा होना चाहिए। 72 माइनस 51 कितना, देखो 2 माइनस 1 1, ऑप्शन नहीं देखो लास्ट में ऑप्शन यही है, सी ही बचा है। तो 2 माइनस 1 1 और 7 2 21। तो ये भी आपका ऑप्शन सही हो गया। तो इस तरह से क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है आराम आराम से एक बार सॉल्व करने आ गया, फिर आपको तेजी फिर स्पीड बढ़ाना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है। अब देखो इस टाइप का क्वेश्चन हम बहुत कर चुके हैं कि हाउ सर्वे ऑफ कनेक्टेड अमंग 3 स्टूडेंट। तो इस टाइप के क्वेश्चन आप जरा घर से बना कर लाएं, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन बहुत सारे क्वेश्चन मैंने कर दिया हूं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका 3 क्वेश्चन आपको होमवर्क में डाल दिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो ये क्वेश्चन जल्दी पूछा हुआ है, तो इसमें भी देखो जरा, ई द यूनिवर्सल सेट एंड ए इक्वल टू बी यूनियन सी है, ए इक्वल टू है बी यूनियन सी, देन सेट ई माइनस ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा। तो अब जरा ध्यान से देखो, ई माइनस ए की बात कर रहा है, ए का वैल्यू दिया हुआ है बी यूनियन सी, ए का वैल्यू दिया हुआ है बी यूनियन सी। तो देन बोला है कि एलिमेंट सेट एज ए सेट इज। तो अब बताओ जरा से, अगर यूनिवर्सल सेट में से ए को सबट्रैक्ट करेंगे तो क्या मिलेगा, ए डैश। तो पहला वाला में देखो यहाँ पर मिल गया ए डैश और ये हो गया ए डैश। फिर से देखो एक और है, अब ये वाला पार्ट आते हैं, तो ये में क्या हो जाएगा ई माइनस ए डैश, फिर करेंगे तो कितना हो जाएगा ए आ जाएगा, ई माइनस ए डैश करेंगे तो फिर से आ जाएगा, फिर ई माइनस ए करेंगे तो फिर से क्या मिल जाएगा ए डैश, और ई माइनस ए डैश करेंगे तो फिर से क्या मिलेगा ए, और ए ई माइनस ए करेंगे तो फाइनली क्या मिलेगा ए डैश। तो अब जरा देखो जरा ध्यान से, ए डैश की बात कर रहा है। तो अब देखो जरा, ये पूरा एलिमेंट किसकी बात कर रहा है, तो सर ए डैश की बात कर रहा है, तो ए को छोड़कर, और यहां पर क्या है ए इक्वल टू बी यूनियन सी। तो अब मुझे ए इक्वल टू बी यूनियन सी है, तो बी यूनियन सी को छोड़कर हो जाएगा, मतलब कि बी यूनियन सी का डैश, और बी यूनियन सी का डैश कितना हो जाएगा सर बी डैश इंटरसेक्शन सी डैश। ऐसा बताया है आपको यहाँ पर, पहले डिमॉर्गन लॉ वगैरह में बताया हो ना, ये बी यूनियन सी बी डैश इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा सी डैश। तो आपको ये हो ऑप्शन हो जाएगा। ए डैश मतलब क्या हो गया ए डैश मतलब हो गया बी यूनियन, यहाँ पर ए था तो देखो यहाँ पर ए इक्वल टू बी यूनियन सी है। देखो ज्यादा कैसे लाया मैं, देख लो इधर, ए इक्वल टू है बी यूनियन सी, तो ए डैश इक्वल टू कितना हो जाएगा बी यूनियन सी का डैश। तो ए डैश बी यूनियन सी का डैश हो गया, और बी यूनियन सी का डैश कितना हो जाएगा बी डैश इंटरसेक्शन सी डैश। तो आपका ये क्या हो गया ऑप्शन सी सही हो गया। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो जरा ध्यान से कि x इज ए मल्टीपल ऑफ 2 एंड x इज ए मल्टीपल ऑफ 5 एंड x इज ए मल्टीपल ऑफ 10, देन व्हाट इज द देन a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c, a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c है। तो x इज ए मल्टीपल ऑफ 2 है, मैं तो a का एलिमेंट अगर लिखूंगा तो क्या हो जाएगा 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 लाइक दैट। एंड बी में बोल रहा है कि मल्टीपल ऑफ 5 बोल रहा है, तो हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे 5 10 15 20 25 30 डॉट डॉट डॉट। इसी तरह सी बोल रहा है कि मल्टीपल ऑफ 10 है, तो 10 के कितना लिखेंगे 10 20 30 40 60 एंड डॉट डॉट डॉट। ये हो गए क्या। अब बताओ तीनों में कॉमन, देखो यहाँ पर कहाँ से कॉमन स्टार्ट हो रहा है सर 10 तीनों में कॉमन हो गए क्या। उसके बाद कौन सा कॉमन है सर 20 कॉमन है। तो अगर मैं तीनों में कॉमन लूं, क्योंकि ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी बोल रहा है, तो ये क्या हो जाएगा दिस विल बी द 10 20 30 40 ये हो गया। और ये है कौन सा एलिमेंट सर, ये तो सी की बात कर रहा है, तो ये क्या हो गया सी। मल्टीपल ऑफ 100 में होगा, बट ना स्टार्ट कहाँ से होगा 100 से स्टार्ट होगा, तो ये ऑप्शन तो होगा ही नहीं। ए एंड बी देखो 100 वाला तो होगा नहीं ऑप्शन, तो ये ए बी भी क्या हो गया कैंसिल हो गया, क्योंकि 2 वाले में 5 का नहीं होगा, 2 और 4 में 5 फैक्टर है नहीं। ठीक है 2 4 10 से होगा, बट 2 और 4 में नहीं होगा। 10 वाला में क्या होगा 10 से स्टार्ट होगा, 2 तो होगा नहीं, तो इसलिए ऑप्शन ए बी एंड डी गलत। तो ऑप्शन कौन सा हो गया सी विल बी राइट ऑप्शन।
ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि ए बी एंड सी आर द सबसेट ऑफ गिवन सेट, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेशन इज नॉट करेक्ट। कौन सा रिलेशन करेक्ट नहीं है? तो देखो जरा, फर्स्ट में बोल रहा है कि ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी। मुझे नहीं पता, बट देखो जरा नीचे वाला ऑप्शन देख लेते हैं कि कौन सा सही नहीं है। ए यूनियन बी, देखो ये सब आपको डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ बता चुके हैं कि ए यूनियन बी इंटरसेक्शन कितना है, सी है। तो ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन सी यूनियन बी इंटरसेक्शन सी हो गया। देखो तो ए यूनियन सी इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, ऑप्शन सी तो सही है, ऑप्शन सी सही है, बट मुझे नॉट करेक्ट, तो मैं सही वाला ढूंढ लेता हूं, जो गलत वाला को निकाल लेते हैं। सी वाला में फिर से देखो तो कितना है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी है। अब ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी करेंगे तो कितना हो जाएगा, ए यूनियन सी इंटरसेक्शन बी यूनियन कितना हो जाएगा, सी। अब देखो ए यूनियन सी इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, ये भी सही है। अब नेक्स्ट में जाओ, ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी। तो अब जरा ध्यान से देखो, वेन डायग्राम इससे दिखा देते हैं कि अगर ये ए है, ये ए है, ठीक है, और ये ए यूनियन बी है, ठीक है, ध्यान से देखना, दिस इज ए यूनियन बी। ये है आपका जो मैं शेडेड रीजन दिखा रहा हूँ, ये क्या है, ए यूनियन बी है। और ये वाला क्या है, ये ए है, ये बी है, दोनों में कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन करेंगे ए के साथ तो सिर्फ ये वाला बच जाएगा। जो मैं फिर से डार्क कर रहा हूँ, देखो जरा, अगर ये वाला बच गया सिर्फ, तो ये क्या हो जाएगा, ए के इक्वल हो जाएगा। तो तीन ऑप्शन तो सही थे, अगर तीनों सही है तो ऑप्शन मेरा फाइनली क्या होगा, ये वाला गलत होगा। तीन निकलेगा, चौथे की ओर देखना नहीं है, तो मेरा नॉट करेक्ट ढूंढ रहा था, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ए। तो क्वेश्चन को भी अच्छा से पढ़ना है, ठीक है, नहीं तो एक मिल जाएगा बस छोड़ लोगे। अब नेक्स्ट में देख लो कि ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी है, तो जरा ध्यान से देखो क्यों गलत है, तो इसका भी देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन। ये ए है आपका और ये बी है, दिस इज ए है और ये आपका बी है। तो ए को यूनियन करना है ए इंटरसेक्शन बी से, तो ए को देखो ये वाला पार्ट है ए इंटरसेक्शन बी है, तो इसका यूनियन करो ए के साथ तो क्या हो जाएगा, ये पूरा सिर्फ और सिर्फ ए मिलेगा, न कि ए यूनियन बी। तो ये वाला ऑप्शन आपका गलत हुआ। तो इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो जरा, इधर बोल रहा है कि x 0 से 2 के लाई कर रहा है एंड y इज ए प्राइम नंबर, देन व्हाट इज द ए इंटरसेक्शन। ये तो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। अब x 0 से 2 के बीच में लाई कर रहा है, तो देखो जरा इधर, ये बेसिक में कराया भी है, माइनस इन्फिनिटी इन्फिनिटी है, और ये कितना है 0 एंड 2 है। तो यहाँ से बात कर रहा है कि 2 भी लेना है, 0 भी लेना है और 2 भी लेना है, तो इसकी बात कर रहा है। सेकेंड में y बोल रहा है y इज ए प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर क्या होता है, जो खुद और अपने के टेबल में आए लेकिन 1 से बड़ा हो। तो 1 से बड़ा कितना हो गया सर, 2, प्राइम नंबर 2 हो गया, y जे प्राइम नंबर 2 हो गया, और कितना होगा सर 3 हो गया, और कितना हो जाएगा सर 5 हो गया, 7 हो गया, और उसके बाद 11 हो गया। देखो ये सारा है बी के एलिमेंट। अब दोनों में कॉमन ले तो क्या होगा, एक ही 2 ही कॉमन बचा हुआ है जो है, तो दोनों में कॉमन ले लेंगे तो क्या होगा, ऑप्शन सी विल बी द ऑप्शन। 5 होगा नहीं, 1 होगा नहीं, 1 एंड 2 होगा नहीं, तो क्या हो गया, सिर्फ 2 ऑप्शन होगा, तो 5 हो गया। ये 10th क्लास का क्वेश्चन था, समझो कि। तो क्वेश्चन नंबर अब देख लो नेक्स्ट, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए डैश इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी डैश यूनियन ए डैश इंटरसेक्शन बी। तो देख लो जरा ध्यान से, तो इसका मैं वेन डायग्राम ही बना के आपको दिखाता हूँ। वेन डायग्राम से कंफर्टेबली आप ज़्यादा समझ में, विजुअलाइजेशन अच्छा होता है, इसलिए मैं वेन डायग्राम बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो देखो जरा इधर, ये ए है और ये बी है, दिस इज ए एंड दिस इज बी, ठीक है। इधर बनाते हैं, 3 वेन डायग्राम बनाते हैं। देखो जरा ध्यान से, ये ए है और ये बी है, ठीक है, दिस इज ए दिस इज बी, एंड एक और वेन डायग्राम बनाते हैं, ठीक है। ये ए है और ये कितना है, वेन डायग्राम आपको बनाने आ गया तो बहुत ही काम आसान हो जाएगा। ये ए है और ये कितना है, बी है। अब जरा ध्यान से देखो, मैं कलर चेंज करके आपको बता दे रहा हूँ कि तीनों में डायग्राम किसकी बात कर रहा है। तो पहला में बात कर रहा है ए इंटरसेक्शन बी, तो ये वाला देखो, ये वाला है आपका, ये की बात कर रहा है, ये मैं डार्क रीजन से कर दिया, ये हो गया ए इंटरसेक्शन बी। दूसरा में क्या बोल रहा है, ए सेकेंड में है, देखो ये इंटरसेक्शन बी डैश, मतलब बी को हटा देंगे तो ये वाला बात कर रहा है ए माइनस बी, ए इंटरसेक्शन बी डैश का मतलब क्या हो गया, ए माइनस बी। तो ये वाला कितना हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी डैश। अब नेक्स्ट आ जाओ, दूसरे में बोल रहा है कि ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, तो ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश कौन सा होगा, ये वाला पार्ट हो गया, दिस इज ए डैश इंटरसेक्शन, ये जो मैं कॉमन रीजन कर रहा हूँ, इधर शेडेड रीजन है, ये है आपका ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। अब तीनों में यूनियन लेना है, तो तीनों को यूनियन लेंगे तो देखो जरा, ए यूनियन ये और ये क्या होगा, यूनियन बी के इक्वल होगा, तीनों को जरा बना लो। तो देखो जरा क्या बनेगा,
ये ए है, ये बी है। तो फर्स्ट वाला का मैं लेता हूँ, ये ए है एंड बी है, तो फर्स्ट वाला को मैं डार्क रीजन है तो ये ले लिया। सेकेंड वाला में लेता हूँ तो सर ये वाला लेना पड़ेगा, ए वाला भी ले लिया। थर्ड वाला लेता हूँ तो क्या हो जाएगा सर, ये वाला ले लिया, तो थर्ड वाला भी ए वाला ले लिया। तो अब बताओ तीनों में कॉमन कितना हो जाएगा सर, ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी ऑप्शन है सर, एक पहला ऑप्शन, ये तो फर्स्ट तो सही है। अब फर्स्ट सही है, देखो जरा ध्यान से, फर्स्ट सही है तो कौन कौन से गलत होंगे, बोथ 1 एंड 2 वाले में, अभी नहीं, ओनली 2 वाला क्या हो जाएगा गलत, और नीदर 1 एंड 2 गलत हो गया। अब 2 हो गया। सेकेंड क्वेश्चन आपके पास टाइम नहीं है तो गेम खेलो, 1 या 2 में से कोई भी एक लगा के आओ, मजा आ जाएगा। ठीक है, आपको लगा के आना है, मजा आ जाएगा, क्योंकि सही होने के चांसेस क्या हो गए, ज्यादा हो गए। तो इस तरह से क्वेश्चन है। बट अब ऑप्शन नंबर 2 को भी देखते हैं कि 2 ऑप्शन सही है या नहीं, इसको भी चेक करना है, क्योंकि मुझे अभी एग्जैक्टली करेक्ट ऑप्शन पर आया नहीं है, और करेक्ट ऑप्शन के लिए मुझे पूरा करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो गया। देखो ये सब सारा मैं वेन डायग्राम बना के आपको लॉजिकली दिखा रहा हूं, बट ये माइंड में भी किया जा सकता है, मन में सोच के भी किया जा सकता है, तो आपको जल्दी से बन जाएगा। तो अब देखो ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश में लाता हूं, तो ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश में लाऊंगा। तो अब जरा ध्यान से देखो, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश की बात करो तो क्या था, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश क्या मैं क्या बताया था कि ए यूनियन बी का डैश हो जाता है। तो ए यूनियन बी, दिस इज ए, दिस इज बी। ठीक है, ए है बी है, और मैं इसको कलर चेंज करके ए यूनियन बी का डैश दिखाता हूं। तो ए यूनियन बी का डैश कौन सा है, ये वाला है, दिस इज ए यूनियन बी डैश। तो ये है आपका ए यूनियन बी का डैश, मतलब ए यूनियन बी को छोड़कर। अब ए का यूनियन कर रहा है ए यूनियन बी के साथ, तो करेंगे तो अगर मैं कर लेते हैं तो देखो जरा सिर्फ इतनी बात कर रहा है, क्या ये ए यूनियन बी के इक्वल है, नहीं सर, ये बी डैश ए माइनस बी वाला, बी माइनस ए वाला पार्ट क्या हो रहा है, छूट रहा है। तो ये ऑप्शन 2 गलत हो गया, तो ऑप्शन सी भी क्या हो गया गलत, तो ऑप्शन क्या हो गया, ए विल बी सही, ओनली 1 करेक्ट। तो ओनली 1 करेक्ट वाला इस तरह से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, देखते हैं। ए इंटरसेक्शन बी डैश यूनियन ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। तो ये देखो ये सिमेट्रिक डिफरेंस की बात कर रहा है। ए इंटरसेक्शन बी डैश का मतलब क्या होता है, ए इंटरसेक्शन बी डैश इक्वल टू होता है ए माइनस बी। अच्छा, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश की बात करेगा तो क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा बी माइनस ए, और ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए क्या है, सिमेट्रिक डिफरेंस है। और ये होता क्या है, तो ये होता है ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। तो ये आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो गया। डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड था, अब डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड करके आओ। देखो पहले प्रीवियसली जितना भी सिमेट्रिक डिफरेंस के बारे में जो मैं बात कर रहा हूं उसका बात करके देख कर आओ, तो फिर आपको ये समझ में आ जाएगा। तो ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। अब बोलोगे सर मुझे वेन डायग्राम से सीखना है इसको, वेन डायग्राम से बताओ। आपने सब पीछे जितने भी क्वेश्चन करे हैं वो क्या करे हैं, वेन डायग्राम से करे हैं। तो देख लो जरा इधर पहले में ए यूनियन बी डैश ए इंटरसेक्शन बी डैश का मैं वेन डायग्राम बनाता हूं, इधर देखो। ठीक है, तो ये हो गया आपका ए, ये हो गया आपका बी, तो ए एंड बी है। ए इंटरसेक्शन बी डैश की बात करें तो ये वाला हो जाएगा, सिर्फ ए वाला। सिमिलरली एक और बनाते हैं, देखो जरा ध्यान से। ठीक है, ये ए है ये बी है, बी ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश की बात करें तो ये हो गया, ये हो गया। अब दोनों में कॉमन लेंगे तो क्या होगा, दोनों में क्या लेना है, यूनियन। यूनियन लेंगे तो अब देखो तो कौन सा किसकी बात करेगा, तो सर ये ए है और ये वाला बी है। तो अगर दोनों के यूनियन लेंगे तो पहले वाला फिगर कर लेता हूँ, ए वाला पार्ट, और दूसरे वाले फिगर कर लेता हूँ ये वाला पार्ट। और ये वाला कितना है, ए इंटरसेक्शन बी, और जो पूरा रीजन होता है वो क्या होता है सर, ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी में से ए इंटरसेक्शन बी हो गया, तो ऑप्शन क्या हो गया, सी। सी विच इज कैपिटल सी इक्वल्स टू। तो ये इस तरह से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है, अटेम्प्ट लेना है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, देखो जरा ध्यान से। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, इन 54 स्टूडेंट गुड इन हिंदी, 63 स्टूडेंट गुड इन मैथमेटिक्स। अब देखो इस टाइप का क्वेश्चन आपको हम पहले ही करा चुके हैं, तो ये क्वेश्चन आप क्या करना है, देख कर आना है, खुद से करो, सॉल्व करो। और इस टाइप का बहुत ही क्वेश्चन कराए हैं, एक नहीं बहुत सारे क्वेश्चन करा दिए हैं। तो इस टाइप का वेन डायग्राम से करके आओ, यू विल बी कंफर्टेबल। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, लास्ट क्वेश्चन है आज के लिए, कि एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 7 लेस देन 0 है, एंड एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 14 ग्रेटर देन 0। एक कंप्लीटली बेसिक जो क्वेश्चन कराया था उसका क्वेश्चन यहाँ पर दे दिया है। तो बोल रहा है कि ए इंटरसेक्शन बी। तो फर्स्ट वाले क्वेश्चन कर लेते हैं, देखो जरा ध्यान से। एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 7 लेस देन 0, इसको जरा मिडिल टर्म में स्प्लिट करेंगे तो कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस x
-7 लेस देन 0 है, तो कॉमन लेते हैं, तो x इंटू कितना हो जाएगा, x प्लस 7 प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 7 लेस देन कितना हो जाएगा, लेस देन 0। तो यहाँ से देख लो जरा, x प्लस 7 इंटू कितना हो जाएगा, x प्लस 1 लेस देन 0 हुआ। तो अब देखो जरा, x प्लस 7 का वैल्यू 0 करेंगे तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, -7, और x का वैल्यू यहाँ से कितना हो जाएगा, -1। नंबर लाइन, दिस इज माइनस इन्फिनिटी इन्फिनिटी, पहले कौन आएगा, पहले -7 -1, कहीं वैल्यू पुट कर लेते हैं, तो कहीं वैल्यू इधर पुट कर लेते हैं, पुट x इक्वल टू 0। अब x का वैल्यू 0 पुट करेंगे तो कितना मिलेगा, सर इधर पॉजिटिव मिल गया, तो ये पॉजिटिव है, ये निगेटिव है, ये कितना हो गया, पॉजिटिव है। सेकंड का करते हैं, सेकंड का इसी में बना के देखते हैं कि कहां पर कॉमन आ रहा है। ठीक है, सेकंड में है x² प्लस 9x प्लस 14 इक्वल टू 0, तो 7 2 14, इसका करेंगे तो x प्लस 7 इंटू एक्स प्लस 2, फैक्टराइज कर लेना मिडिल टर्म, और ये ग्रेटर देन की 0 की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर कर लेते हैं, एक तो -7 और -2 आएगा, तो -2 यहाँ पर ले लेते हैं। अब दोनों में देखेंगे तो ये सेम वैल्यू पुट करके देखें तो सेम आ जाएगा, इधर कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा, तो इधर वाला वैल्यू जो होगा वो अगर x का वैल्यू 0 कर पॉजिटिव, तो थोड़ा सा देख लेते हैं, x का वैल्यू 0 पुट करते हैं, इसको भी अलग ही बना लेते हैं। तो फिर देख लो जरा, इधर वेन डायग्राम इधर बना लेते हैं, इसका कितना, इसका वैल्यू मेरे को आ गया है -7 से -1, मैं इधर साइड में रख लेता हूं कि फर्स्ट वाला का जो आंसर मिला है मेरे को कितना मिला है, -7 एंड -1। लो मैं एक लाइन पर बना के रख देता हूं यहाँ पर, ये वाला, ठीक है। 6x, मैंने कुछ फैक्टराइजेशन गलत करा क्या, हाँ सर गलत करा, तो मैंने जरा देख लो, इसको फिर से कर लेता हूं अगर गलत करा तो देखो जरा ध्यान से, कितना है, x² प्लस 6x माइनस 7 लेस देन 0, मैं प्लस ले लिया था, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, x² प्लस 7x माइनस x माइनस 7 लेस देन 0, तो यहाँ से कॉमन लेंगे तो आ जाएगा x प्लस 7 एंड x माइनस 1, मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ, x माइनस 7 और x प्लस 7 लेस देन 0 हो गया, तो x का वैल्यू यहाँ से कितना हो जाएगा, 1, और यहाँ से -7, नंबर लाइन ढूंढेंगे तो -7 और 1 इधर पुट कर लेते हैं, पुट x इक्वल टू 0 वैल्यू पुट करो, इसमें तो क्या मिलेगा, निगेटिव एंड पॉजिटिव, तो इधर निगेटिव, इधर कितना हो गया, पॉजिटिव, और इधर पॉजिटिव, तो इसका वैल्यू आ जाएगा -7 से 1। सिमिलरली सेकेंड वाला का कितना है, -7 एंड -2 मिले हैं, ठीक है। अगर इधर पुट कर लेते हैं 0 तो कितना हो जाएगा, अगर 0 वैल्यू पुट करो, x इक्वल टू 0, तो इसमें पुट करेंगे तो पॉजिटिव, तो इधर पॉजिटिव और इधर कितना हो जाएगा, निगेटिव, और इधर हो जाएगा पॉजिटिव। दोनों बोला कि a इंटरसेक्शन b, तो देखो इसका वैल्यू जो आ रहा है ये आएगा -7 से -2, और ये है माइनस, देखो दोनों में मैं कॉमन लेता हूं, एक में है आपका -7 से -2 और एक में है आपका -7 से 1, तो 1 -7 से -2 ऊपर वाले में जगह बना लेते हैं थोड़ा सा, बस लास्ट क्वेश्चन है, अब आगे नहीं जाएंगे। तो देखो इधर में है -7 से, एक में है -2 और एक में है 1, तो ये वाला ये ओपन ही है, ए ओपन ये भी ओपन, तो यहाँ x है और ये कितना है, -2 से 1, -7 से -2, तो दोनों में कॉमन लेंगे तो क्या होगा, दोनों में कॉमन लेंगे तो -7 से a इंटरसेक्शन b में कितना होगा, -2 से 1 होगा क्या, -2 से 1 नहीं होगा, क्योंकि मुझे a इंटरसेक्शन b लेना है, और a इंटरसेक्शन b, अच्छा लेस देन 0 के लिए इतना है, और ग्रेटर देन 0 के लिए मैंने ये हो गया -2 से, ये लेस देन 0 के लिए आपका ये निगेटिव है यहाँ पर, और ग्रेटर देन 0 के लिए कौन सा है, -2 से बड़ा और -7 से छोटा, तो ये आपका क्या हो जाएगा, -2 से 1, ऑप्शन ए हो गया। हाँ सर ये ऑप्शन 1 सही हो गया, क्योंकि दोनों में कॉमन -2 से 1 हो गया, ठीक है, एक 1 से बड़ा और एक छोटा था। अब a माइनस बी, ए में से बाहर करना है b को, a में से b को बाहर करना है, तो a में से b को बाहर करेंगे तो क्या मिलेगा, -7 से 2 मिलेगा क्या, देखो जरा ध्यान से, a में से b को बाहर करना है, और a वाला एलिमेंट कितना है, a का जो ऑप्शन हमारा है वो ऑप्शन कितना था बता सकते हो, तो x बिलोंग्स टू -7 से 1 था, ठीक है, माइनस करना है इसका -7 यूनियन -2 से 1, तो -2 से 1 चला जाएगा, तो -2 से 1 चला जाएगा तो कितना हो जाएगा, -7, तो ऑप्शन बी वाला क्या होगा, गलत हो जाएगा, ऑप्शन बी वाला देख लो जरा एक बार, मैं फिर से बना लेता हूँ वेन डायग्राम, क्योंकि ये वेन डायग्राम नहीं, नंबर लाइन अब जब तक बनाओगे नहीं समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है, पूरा क्लियर नहीं हो रहा है, तो इसको देख लो जरा एक बार फिर से। फर्स्ट का ऑप्शन मेरा आया था x बिलोंग्स टू -7 से -2,
-7 से 1, -7 से कितना था 1, ये था। और दूसरा को जो आंसर था वो कितना था, x बिलोंग्स टू -∞ से -7 यूनियन -2 से इंफिनिटी था। तो ये था। अब इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है, तो -7 से 1 वाला पार्ट घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, -7 से -2। तो ये देखो -7 1 से सब्ट्रैक्ट करेगा, इधर -2 है और इंफिनिटी, ये वाला पार्ट घटेगा तो -7 से -2 होगा ना। तो ये हो गया आपका ऑप्शन ए भी सही, ऑप्शन बी भी सही। तो ऑप्शन कौन सा हो गया, बोथ 1 and 2 ओनली। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आपको लेक्चर पसंद आया एमसीक्यू का, तो क्या करना है, दोस्तों में फॉरवर्ड करना है और अच्छा से क्वेश्चन को करना है। ठीक है, तो मिलते हैं हम फिर नेक्स्ट एपिसोड में। बट इस लेक्चर को क्या करना है, शेयर करना है अपने दोस्तों में। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और डाउनलोड भी कर लो, दबा के डाउनलोड करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।